छोटी उम्र में मुहासे आ जाते हैं, तो मुहासे क्यों आते हैं? आप बहुत तली हुई चीजें खाते हैं, बहुत अधिक मीठा खाते हैं, बहुत अधिक फास्ट फूड लेते हैं, तो निश्चित इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये किशोरावस्था के पार करते ही यौवन अवस्था का चाहे अभिशाप कहें चाहे लक्षण कहें। अगर आपका खून गंदा है, यदि आपको मानसिक तनाव रहता है, तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी का लेप सबसे अधिक मुहासे को शांत करने में उपयोगी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हुए हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं भी आपको नमस्कार करता हूं, आपके सारे D5 हिंदी चैनलों को भी, के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ही छोटी उम्र में मुहासे आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि मुहासे क्यों आते हैं और फिर इनका नेचुरोपैथी में क्या इलाज है? आजकल ही नहीं, जहां तक मुझे याद है अपनी उम्र का और अपनी उम्र के समय पर उसके पहले अपने भाइयों की उम्र का, तो मैं समझता हूं कि मुहासे की समस्या आज की नहीं है। जब भी कोई लड़का या लड़की किशोरावस्था को पार करके यह अवस्था की तरफ चलता है, तो शायद ही कोई अपवाद हो जिसको ये मुहासे, जिसको अंग्रेजी में एक्नी या पिंपल कहते हैं और हिंदी की भाषा में इसको मुख दूषिका यानी मुख को गंदा कर देने वाला या मुख पीड़िका कहते हैं। होता क्या है कि हमारी त्वचा के नीचे एक सीबेशियम नामक ग्रंथियां होती हैं और उनसे एक सीबम नाम का चिकनाई युक्त पदार्थ निकलता है। तो क्योंकि हम लोग आजकल केमिकल वाले कपड़े बहुत पहनने लगे हैं और खान पान प्राकृतिक नहीं रहा है, ऊपर से थोड़ा हास्य लगेगा आपको, पहले लोगों की शादियां जल्दी हो जाती थी, अब शादियां लेट ही नहीं होती हैं, बहुत 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 लेट होती हैं। तो होता क्या है कि एक प्रकार का जो सीबेशियम से हार्मोन्स निकलता है और हमारे रोम छिद्र बंद मिलते हैं उसको। अगर रोम छिद्र बंद ना हो तो यही सीबेशियम नामक ग्रंथियों से सीबम नाम का तत्व निकलता है, तो हमारे चेहरे को चिकना रखता है, बॉडी को चिकना रखता है। तो जब ये नहीं निकल पाते हैं तो वह एक फुड़िया का रूप ले लेते हैं, क्योंकि चेहरे पर, छाती पर, बाजुओं पर, छाती के पीछे अधिक ये सीबम नाम का पदार्थ निकलता है। इस उम्र में चेहरे पर फोड़े फुंसियां निकल आते हैं, उन्हीं का नाम मुहासा है। ये किशोरावस्था के पार करते ही यौवन अवस्था का एक बहुत बड़ा दंड कहें चाहे अभिशाप कहें चाहे लक्षण कहें, ये इसका कारण है। तो ये प्रायः सभी को निकलती हैं, मुझे भी निकलते थे और बहुत निकलते थे। अब इसके बहुत सारे उपाय लोग करते रहते हैं, तो इसका जो कारण तो यही है, कुछ लोग समझते हैं कि मुहासा रक्त की गंदगी से निकलता है। ये बिल्कुल गलत बात है। रक्त के शुद्ध होने पर भी इस हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, ये जरूर है कि अगर रक्त गंदा है, आप बहुत तली हुई चीजें खाते हैं, बहुत अधिक मीठा खाते हैं, बहुत अधिक फास्ट फूड लेते हैं, चॉकलेट आदि लेते हैं, तो निश्चित इसकी मात्रा बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कब्ज होने पर भी ये होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को कब्ज नहीं होता है तो भी मुहासे निकलते हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि तनाव अधिक होने पर मुहासे निकलते हैं। मैंने देखा है कि तनाव, जिन लोगों को तनाव नहीं होता है उन्हें भी मुहासे निकलते हैं। तो जो विज्ञान ने सिद्ध किया है कि जो सीबम नाम का पदार्थ अपनी उचित समय पर बाहर नहीं निकल पाता है तो उसमें संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो चेहरे पर छोटी बड़ी फुड़ियों का रूप ले लेते हैं। अब सवाल उठता है, हाँ ये भी देखा है कि 25-30 साल की उम्र के बाद या प्रायः शादी होने के बाद ये मुहासे बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण वैज्ञानिक हैं, बहुत से कारण अनुभव के हैं। अब सवाल यह है कि इसको हम कैसे इसकी उग्रता को कम करें और कैसे इसको हम ठीक बनाए रखें, कैसे हो जाने पर विदिन 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर को शांत कर लें। तो कुछ मैंने अपने स्वयं पर अनुभव किए हैं और कुछ दूसरों पर अनुभव किए हैं। तो उन अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हाँ ये जरूर है कि अगर आपको कब्ज रहता है, अगर आपका खून गंदा है, यदि आपको मानसिक तनाव रहता है तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इनकी मात्रा न बढ़ने के लिए हम तनाव मुक्ति के लिए मेडिटेशन करें, तनाव को मैनेजमेंट करना सीखें, कब्ज से छुटकारा पाने के लिए बस्ती क्रिया करें, एनीमा करें, भोजन में हरी सब्जी का अधिक प्रयोग करें, विरेचक वस्तुएं जो नुकसानदेह न हो उनको करें। इसी प्रकार से रक्त की गंदगी को हटाने के लिए हम चिराता, कुटकी जैसी रक्त शोधक जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की गोलियां आजकल आ गई हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम लोग ये अध्ययन करें और समझें। जो मेरा पिछले अपनी उम्र का अनुभव है, साथ में मुझे अपने रोगियों का अनुभव है, उस पर हम चर्चा करना ठीक समझेंगे। और अंत में मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि चाहे सारे कोई नियम पालन न करिए और मुहासे कैसे चमत्कारी ढंग से ठीक हो जाए। तो पहला तो यह है कि हम लोग चेहरे पर चिकनाई युक्त कोई क्रीम या तेल प्रयोग न करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल केमिकल का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है, तो प्रयास करें कि केमिकल पड़े हुए किसी प्रकार की क्रीम या तेल को अवॉइड करें। दूसरा, मुंह में ठंडा पानी भर लें, मुंह में घड़े जैसा ठंडा पानी भर लें और चेहरे को नीम के यानी नीम पड़े पानी को उबाल करके गुनगुना रख कर लें और उसको दिन में कई बार धोएं। अगर संभव हो तो चेहरे को नीम के गुनगुने पानी से दिन में कई बार धोएं। अगर कई बार संभव न हो तो कम से कम सुबह शाम या सुबह शाम रात में अवश्य धोएं। नीम एक ऐसी एंटी इन्फेक्शन प्राकृतिक औषधि है, इससे बहुत लाभ होते देखा है मैंने। दूसरा जो है, प्रयास करें कि भोजन में अधिक चिकनाई, खास तौर से जो आजकल ये चिकनाई आ गई है तेल को घी के रूप में करने के लिए, और अधिक गरम मसाले का प्रयोग न करें। धनिया, हल्दी, जीरा ये तो मान्य है, लेकिन अधिक लाल मिर्चा और गरम मसाले का प्रयोग ना करें या बहुत कम करें। दूसरा, संभव हो तो आप अपने भोजन में सलाद की मात्रा अधिक रखें, अन्यथा जो आप जिस प्रकार के जूसेस हैं इनका प्रयोग करें। लोगों का भ्रम यह है कि अनार का जूस ही जूस है, ऐसा नहीं है। आप लौकी का जूस निकाल लीजिए, उसमें गुड़ या शहद मिला लीजिए, मिश्री मिला लीजिए। लौकी भी वास्तव में फल है, ये शर्करा रहित फल है
और सबसे बढ़िया ये है, ये जो बहुत सरल प्रयोग है कि मुल्तानी मिट्टी बाजार से ले आइए और उसे एक बर्तन में भिगो दीजिए, ना बहुत गाढ़ी रहे ना बहुत ढीली रहे, सेमी लिक्विड कह सकते हैं। अगर आप रात को अपने पूरे चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा लें, अगर रात में एक दो बार उठते हो तो उसको पोंछ करके दोबारा लगा लें। मुल्तानी मिट्टी न मिले तो खेतों की थोड़ा नीचे की काली मिट्टी भी प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी शुद्ध मिट्टी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का लेप सबसे अधिक मुहासे को शांत करने में उपयोगी है। इसके अलावा बहुत से लोग रेकी विद्या जानते हैं। अगर रेकी के द्वारा पानी को ऊर्जित कर लें, एनर्जाइट कर लें, या बहुत से लोग चुम्बक की चिकित्सा करते हैं, चुम्बक के द्वारा भी आप पानी को ऊर्जित करके इसको पिएं, इसके भी छींटे मार सकते हैं। और बहुत से लोग जो है लोकल स्टीम बाथ, आजकल एक बर्तन आ गया है उसमें स्टीम बनती है, उसमें चेहरा फिट कर लीजिए, तो लोकल स्टीम भी बहुत ज्यादा मुहासों को शांत करने में लाभ करती है। उसमें आप नीम की पत्ती का जूस भी डाल सकते हैं, किराता कुटकी का रात भर का भिगोया हुआ पानी भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन मुहासों को शांत कर सकते हैं। ये मेरा अपना ही नहीं, अपने मैंने सैकड़ों नौजवानों का अनुभव है, मेरे अपने रोगियों का अनुभव है। दो ही रास्ता है मुहासे को जड़ से ठीक करने का। भोजन में सादगी रहे, अच्छी बात है, कब्ज न रहे, अच्छी बात है, खून गंदा ना हो, अच्छी बात है, मेडिटेशन करते हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि देसी गाय का जो मूत्र है, यूरिन है, जब गाय को हम दूध देते हैं गाय के माध्यम से, तो उस समय गाय पेशाब जरूर करती है। अगर तुम उसको बर्तन में एकत्र कर लो और उसको दिन में 3-4 बार रुई से, या जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं, एक नया ब्रश ले लो और उसमें यूरिन को, काऊ यूरिन में भिगो करके और अपने चेहरे पर लगाओ। अब ये बड़े असमंजस में पड़ गया मैं कि गाय का यूरिन मिल नहीं सकता और सेल्फ यूरिन कैसे लगाया जाए। मैंने कहा चलो गुरुजी की बात मान ली जाए। और मैंने जो मेरे बरसों से मुहासे नहीं ठीक हो रहे थे, बड़े बड़े हो जाते थे और बड़ा संकोच होता था मुझे सबके बीच जाने में, क्योंकि योग साधक था, तो मैंने हिम्मत करके गुरु की आज्ञा मान करके उसको मैंने ब्रश से सुबह सुबह लगाने लगा। क्योंकि मैं अपवाद छोड़ करके प्रातः 2 बजे 3 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ, क्योंकि 6 बजे मुझे क्लास लेने जाना पड़ता है, अपनी साधना भी करनी पड़ती है। और मैंने प्रातः 3 बजे से लगा करके और 5 बजे तक मैं 4-5 बार शिवाम्बू यानी पहले का सेल्फ यूरिन लगाने लगा। और मैंने देखा कि 6-7 दिन में ही मेरे मुहासे लगभग समाप्त हो गए। और फिर मैं हिम्मत करके लगाता रहा और मुझे तब से आज तक मुहासे नहीं आए। अब खैर क्या आएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा है, मुल्तानी मिट्टी से मुहासों को शांत करिए, लोकल स्टीम से अपने मुहासों को शांत करिए। अगर जड़ से ठीक करना है तो देसी गाय का यूरिन या प्रातः काल के अपने शिवाम्बू को आप चुपड़िए और इसका आप चमत्कार देखिए। हाँ, 2-3 बातें और ध्यान रखें। हम लोग मुहासों को गंदे हाथों से छूते हैं और दबा देते हैं, इससे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है। पहली बात तो हाथ से छूने का प्रयास न करिए। नीम का तेल मंगा लीजिए और एक कटोरी में नीम का तेल डाल लीजिए और रुई से, कॉटन से तेल में डुबो लीजिए,
और उससे धीरे धीरे बिना दबाव के उसकी खुजली मिटाएं, उसकी गंदगी मिटाएं। इससे बहुत आपका प्रिवेंशन होगा कि आप मुहासों को दबाना बंद कर दीजिए। नीम का तेल लगाइए, मिट्टी लगाइए और शिवाम्बू लगाइए। मैं दावे से कहता हूं कि आपका मुहासे नहीं निकलेंगे और जड़ से ठीक हो जाएंगे। सर्वांग आसन और मत्स्य आसन और मुर्गा आसन, ये 3 आसन अगर हम शुरू करें किशोरावस्था से तो मुहासे नहीं निकलेंगे। ऐसा मैंने प्रयोग करके देखा है। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।